ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको ताज़ा खबरें, इंटरनेशनल और साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें कराता है ताकि आप सही इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। ऐसे दौर में जब हर तरफ प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म है, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके पास सही नैरेटिव पहुंचे, सही खबरें पहुंचे। आज हम एक बार फिर जनाब शमसुल इस्लाम साहब से मुलाकात कर रहे हैं, जो बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। बहुत सी किताबें लिखी हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रहे हैं। बहुत ही सरगर्म समाजी कारकुन हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं उनसे, एक तो ये कि न्यूयॉर्क से बड़ी खबर है, ज़ोहरान ममदानी वहां पर मेयर चुने जा चुके हैं। ट्रंप की मुखालिफत के बावजूद, इतनी मुखालिफत के उन्होंने कहा कि जो यहूदी ममदानी को वोट करेगा वो बेवकूफ है, और अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड होता है वो हम नहीं देंगे। उस सब के बावजूद वो जीता। उसके अलावा इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पर हैं, और अब कुछ दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। भारत और इजराइल के बीच में कई डिफेंस पैक्ट हुए हैं। क्या कुछ है, पूरी दुनिया का रास्ता कहीं और भारत का रास्ता कहीं और, ये सब समझेंगे शमसुल इस्लाम साहब से। शमसुल इस्लाम साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को जी आप वक्त दे देते जी हैं, उसके लिए मैं जी। शुक्रगुजार हूं। बहुत बताइए क्या बहुत कुछ है, क्या जी ममदानी की जीत को आप कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया। और मैं जानता हूं कि आप कहीं निकले हुए हैं, लेकिन मतलब अपने शहर से दूर हैं, लेकिन रास्ते में ही आप इस अहम मसले पर बात करने के लिए, बल्कि इन जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करने के लिए आप रुके हैं कहीं, जी आपने एक जी डेरा जी जमाया है। तो मैं जी, आपकी लगन और आपके जज्बे को सलाम करता हूं जनाब। और बहुत मैं बहुत शुक्रिया। अपनी बात को तीन हिस्सों में बांट रहा हूं। नंबर एक, कि जो आपने सीज फायर कराया, जो समझौता कराया कत्लेआम बंद करने के लिए, जो गजा में, वो तो धराशायी हो गया है। उसका कोई हम्म मीनिंग नहीं है। उसका मीनिंग यह है कि वो इजराइल का ही कब्जा चल रहा है। और इजराइल ने अभी थोड़ी देर पहले साउथ गजा के अंदर जो हमले किए हैं, जिस तरह से लोगों को मारा है, वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत भयानक है। और यानी वो जो सालों से जंग चल रही थी, वो जंग, वो हमले जारी हैं फिलिस्तीनियों पर। और वो ये था कि इंटरनेशनल फौज आ जाएगी, उसको कौन, टोनी ब्लेयर उसकी जिम्मेदारी ले लेगा। ऐसे वो कुछ नहीं है। यानी अमेरिका ने उसको खुला छोड़ा हुआ है कि तूने जो कुछ करना है वो कर ले। और उसने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हम वेस्ट बैंक, क्योंकि वेस्ट बैंक का जो सिस्टम है वो इस सबसे अलग रहा है, और काफी गजा में जो कुछ होता रहा उसके बारे में बहुत फिक्रमंद नहीं रहा है। तो उसने कह दिया हम वेस्ट बैंक पर भी हम कब्जा करेंगे। तो ये सब चल हम्म रहा है। और एक पूरा जो भूखमरी है वहां पर, जो पानी नहीं है, फिर उस तरह का हो रहा है। लेकिन आप देखिए, एक बड़ी खबर आ रही थी कि सबसे पहले फिलिस्तीनी जो लौटे उन्होंने स्कूल खोले हैं। सबसे पहले हाँ, क्या काम किया है उन्होंने? वो जो स्कूल खोले। स्कूल थे, जो सारे सारे तोड़ दिए गए थे, सब कर दिए गए थे, वहां बाहर उन्होंने सड़कों पर मलबे के बीच में स्कूल खोले हैं। और कहा है कि ये लड़ाइयां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम अपने अगली जो जनरेशन से, अगली जो पीढ़ियां हैं, उनको हम लाइल बेल नहीं रखना चाहते। और उसमें हम्म बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, क्योंकि इजरायलियों ने क्या किया है कि वहां पर बहुत सारे खिलौनों के अंदर बम, बॉबी ट्रैप्स जिनको कहते हैं, वो छोड़े हम्म हैं। हम्म खिलौनों के अंदर छोड़े हैं, बक्से के अंदर छोड़े हैं, पेंसिल बॉक्स के अंदर छोड़े हैं। तो हम्म वो वो मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। लेकिन वो जमा स्कूल के लिए आ रहे हैं। और हमारी बच्चियां और नौजवान जो है, और बूढ़े भी जो है, वो पढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं, और उसमें जाने भी दे रहे हैं अपनी। तो ये एक पहलू है। दूसरी हम्म बात यह है कि दूसरी बात जो मैं लेना चाहता हूं वो यह है कि
सारी दुनिया में आप देखिए एक होपलेसनेस का माहौल है, एक निराशा, नाउमीदी का माहौल है, कुछ नहीं हो सकता, ट्रम्प के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ मोदी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, ये सारा जो है। और सारी दुनिया में तानाशाही का, गुंडों का राज है, जिनका मीडिया पर कब्जा है, जो हथियारों के कारखाने बनाने के मालिक हैं, जो हथियारों का सप्लाई करते हैं, उनके पास सब कुछ है। बैंकों का जिनके पास कैपिटल है, उनका सब कुछ है। फाइनेंस कैपिटल जिनका है, उनका सारी दुनिया है। ये न्यूयॉर्क कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। न्यूयॉर्क दुनिया का बहुत मशहूर शहर है, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। वहां पर एक ऐसे शख्स ने जीत हासिल की है जिसका परिवार गुजरात का रहने वाला है। उनकी माँ जो है वो पंजाबी है, जो उड़ीसा में पली बढ़ी और दुनिया की एक मानी हुई फिल्मकार बनी, हो फिल्म की डायरेक्टर बनी, उन्होंने यादगार फिल्में बनाई हैं। ये जो शख्स है, ये ज़ोहरान क्वामे ममदानी 18 अक्टूबर 1991 को पैदा हुए थे। और ये जीते हैं, किस के बावजूद जीते हैं वो जानना बहुत अहम है। ये आरएसएस का जो वहां संगठन है, ट्रम्प का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का वो सेक्शन जो पूरा इजराइल को मदद करता रहा है, उन्होंने पूरा इनका विरोध किया, पूरी तरह से विरोध किया। और आपने बताया कि उसने कहा, ट्रम्प ने कहा कि मैं इनको पैसा बंद कर दूंगा। तेरा बाप का राज है। जैसे हमारे यहाँ मोदी कुछ भी कह देते हैं कि मैं उसका ये बंद कर दूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, उखाड़ कर फेंक दूंगा। बिल्कुल ट्रम्प वही भाषा बोलता है। और उसने कहा मैं इनका फंड बंद कर दूंगा, मैं ये टेररिस्ट है, ये जिहादी है। और ये किस तरह का जिहादी है कि इनके बाप मुसलमान हैं, मुसलमान नाम है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, वो सच नहीं है। उसके माँ एक हिंदू पंजाबी है, बीवी इनकी रमा दोजी, इनकी जो वाइफ है वो एक हिंदू एक्टिविस्ट महिला है। तो लेकिन वो जिहादी है, क्योंकि जिहादी इसलिए क्योंकि उसमें ज़ोरान है। और ज़ोरान का मतलब जो होता है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा जो नाम है शम्स और ज़ोरान का लगभग मीनिंग एक ही होता है, सूरज। हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ, हम तो कुछ चमक नहीं पा रहे हैं, हम तो कुछ रोशनी फैला नहीं पा रहे हैं, लेकिन ज़ोरान जो है, इतिहास जो आज की मॉडर्न दुनिया है उसकी तारीख को मोड़ने वाला शख्स बनेगा। कमाल सब ममदानी का कमाल है। 34 साल की उम्र, आपने बताया कि 91 की पैदाइश है। 34 साल की उम्र, और उसने तमाम साजिशों को नाकाम करते हुए लोगों की असल प्रॉब्लम्स, न्यूयॉर्क रहने काबिल शहर बने, आसानी से लोग किराया दे सकें, उनको रहने का हक हो, अपने मकान खरीदने के हालात हो, उस पर वो इलेक्शन लड़ रहा है। और उसने ये भी कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएगा तो उसको कानून के तहत गिरफ्तार कराया जाएगा। उसके वारंट है, उसका वारंट है, वो हम हवाले करेंगे। और ये एक टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नतीजा क्या निकलेगा। देखिए, बहुत सस्ते दाम में बस चलेगी, फ्री बस चलेगी मेहनत कशों के लिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, वहां पर किराए बहुत बढ़ते रहते हैं। हम उसको फ्रीज करेंगे, किराए को एक रैशनलाइज करके उसको फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो बहुत अहम है, फी घंटा जो 12 से 13 डॉलर होता है, यानी अब 960 रुपए के करीब होता है। 960 रुपए इंडिया अमेरिका में क्या मतलब रखता है, $30 एक घंटे का वेतन होगा, यानी 2500 2400 रुपए, 2500 रुपए, 2500 रुपए एक घंटे का वेतन होगा। और उन्होंने अभी भी बहुत सारी जगह दिलवाया है वहां पर। उसके बाद उन्होंने ये किया है कि जिसको भी सालाना आमदनी कॉर्पोरेट्स की $10 लाख से अधिक होगी, उन पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कोई ऐसा नहीं है कि हम कहां से लाएंगे, अरे बहुत पैसा है इनके पास, बहुत पैसा है, ये खरबों डॉलर कमा रहे हैं रोज के, तो उनसे लेंगे और इसके अंदर लगाएंगे। और इस बंदे ने वहां टैक्सी वालों की, जिसमें सारी दुनिया से आए हुए गरीब थे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीका, इजिप्शियन, मोरक्को से आए हुए, उनका यूनियन बनाया था सबसे पहले जी। अच्छा, इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया, और जिसमें देखिए ट्रम्प है, आरएसएस का जो संगठन है वो है,
जो इस्लामिस्ट हैं, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि उनको हरवाने के लिए जो इस्लाम का झंडा बुलंद किए रहते हैं, उन्होंने इनको हरवाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, हिंदू लड़की शादी है, इसकी माँ हिंदू है, ये फैलाए। मैं सुबह से बात कर रहा हूं अमेरिका में अपने दोस्तों से कि किन किन लोगों ने इनको हरवाने की कोशिश की है। यानी सारी दुनिया के लफंगे, गुंडे, इंपीरियलिस्ट, कैपिटलिस्ट, औरत के खिलाफ, औरत विरोधी जो सारे लोग हैं, सारे उनके खिलाफ हो। उसके बावजूद इनको 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। इनको मिले हैं 10,34,550 वोट। जो देखिए, डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट जिसको ट्रंप ने गोद ले लिया था, कोमो, उसको 8,53,260 मिले हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो रिपब्लिकन पार्टी का जो कैंडिडेट था, उसको 1,45,924 मिले। यानी 50% से ज्यादा इनको इस सब के बावजूद मिले हैं। और उन्होंने जो जीतने के बाद जो तकरीर दी है अपनी बेटी और माँ के साथ, दोनों हिंदू उनके साथ है ना। अच्छा, एक मैं बताना चाहता हूं इनके बारे में क्या क्या कहा जाता था। ये बिल्कुल कहते थे मैं हाथ से खाना खाता हूं। उनको कहा जाता था जंगली है, ये जंगली है। वो कहते थे मैं बहुत सारी चीजें, डोसा वगैरह जो है मैं हाथ से खाता हूं, मैं उसको फोर्क और उससे नहीं खा सकता हूं। और उसके बाद ये आपने जो सही फरमाया था, मोदी के बारे में कहा कि वो कातिल है, ही इज अ वॉर क्रिमिनल। मोदी के बारे में कहा, और मोदी के बारे में दिवाली के दिन सारे मंदिरों में गए ये न्यूयॉर्क के, और वहां पे मंदिरों में जो तकरीर की वो बताया कि नेहरू का जो देश बनाया हुआ था, जो प्लूरल इंडिया था, जो ऑल इंक्लूसिव इंडिया था, नेहरू ने उसको खत्म करके ऐसा कर दिया है कि बस एक खास किस्म के लोग यहां पर रहेंगे। आप बताइए, यानी वो मुसलमानों के जलसे में नहीं कह रहा है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुल करके वो बहुत ही खुल करके, एक तो उसने थोड़ा सा वो मजहब की दीवारें तोड़ दी, यहूदियों को भी उन्होंने बहुत नजदीक लिया है, और जायनिज्म और यहूदी का जो फर्क है वो उसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। मुस्लिम जायनिस्ट, हिंदू जायनिस्ट, क्रिश्चियन जायनिस्ट, सबको उसने लिया। और उसके बाद देखिए सपोर्टर कौन कौन है। ट्रंप को ऐलान करना पड़ा यहूदी इनको वोट मत दो। यानी यहूदियों ने बहुत, एक तो हम ये सब मानते हैं ना, बहुत सारे इस्लामिस्ट भी बहुत सारे मानते हैं, बहुत सारे कम पढ़े लिखे मुसलमान भी, के सारे यहूदी जो होते हैं वो कातिल होते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है, ये सच नहीं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर, इतनी बड़ी तादाद के अंदर यहूदियों ने वोट दिया है। और जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी थोड़ी देर पहले जो आ रही थी, क्योंकि ये एक बीबीसी ने एक लगाया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बहुत सारी बार ये कहा जा रहा है, अब ये कह रहे हैं अरे ये तो साउथ एशियन था इसलिए जीत गया, ये सब हो गया। एक वीडियो अभी मैंने देखा विश्वनाथ का, कि ये कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह नहीं जीते हैं, वो सुनता है, वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो इंसान बनाता है। यही चीज उसे इस शहर के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए रहनुमा बनाती है। ये विश्वनाथ कह रहे हैं कि जो अफ्रीकन लड़कियां लड़के जिस तरह से पागल होकर जो बोल रहे हैं उसके लिए, बंगाली, हिंदू बंगाली, अमर मेयर, ममदानी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा दुनिया बदल रही है। अच्छा, ये किसका बेटा है, इनका बाप क्या है, जरा बाप क्या है, वो माँ क्या है, वो मुझे अंदाजा नहीं था भाई, मैं इतना अनजान और इतना अनपढ़ और था। इनके पिताजी हैं महमूद ममदानी। मैंने सन 1973 के अंदर उनकी किताब पढ़ी। पंजाब में एग्रीकल्चर, किसानों जो है उनमें बच्चे ज्यादा होने पर गरीबी आती है या खुशहाली आती है। खुशहाली क्या, ये अच्छा रहता है। असल में माल्थस जो एक इंपीरियलिस्ट इकोनॉमिस्ट था, उसने कहा कि दुनिया में कैपिटलिज्म की वजह से गरीबी नहीं हो रही है, गरीबी इसलिए हो रही है क्योंकि आबादी बढ़ रही है
और गरीब लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, तो वो उसकी वजह से वो गरीब रहते हैं। इसमें कैपिटलिज्म का कोई नहीं। इन्होंने खन्ना डिस्ट्रिक्ट पर जो रिसर्च किया है कि एक किसान के घर में अगर एक बच्चा होता है और 4 बच्चे होते हैं, तो 4 बच्चे वाला किसान ज्यादा पैदावार कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा बचत कर सकता है। और माल्थस की थियरी को इनकी इस किताब ने, जिसको मुझे लगता है कि साथियों आप लोगों ने उसको लेकर जरूर पढ़ना चाहिए, द मिथ ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली, क्लास एंड कास्ट इन एन इंडियन विलेज। ये किताब पढ़ने लायक है। सन 1973 के अंदर मुझे नहीं पता था कि ये इनके बाप हैं। यानी वो माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी बहुत ही काबिल। माँ की फिल्में देखिए जिनको बहुत सारियों को इंडिया में दिखाने के वक्त उस पर मुजाहरे किए गए, उनको उतरवा दिया गया। ये असल में क्या करते हैं कि भारत की, हिंदुस्तान की औरतों की जो दुर्दशा है उसको दिखाते हैं। शहरों के अंदर जो गरीबों के साथ जो होता है तो दिखाती हैं, तो उसको, और दुनिया के अवार्ड मिले हैं इनको, बहुत दुनिया के अवार्ड मिले हैं। और इनको ये कहते हैं तुम ये हिंदू विरोधी, यानी अगर इसमें हिंदुस्तान की गरीबी दिखाएं तो वो हिंदू विरोधी हो गए। तो ये उसको करते हैं। और इन्होंने ये हैफा में इनको बुलाया गया था एक अवार्ड देने के लिए। इन्होंने जो कहा, मैं इनकी तकरीर का छोटा सा हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मैं इजराइल तब जाऊंगी जब दीवारें गिर जाएंगी, मैं इजराइल तब जाऊंगी जब कब्जा हट जाएगा, मैं इजराइल तब जाऊंगी जब स्टेट एक धर्म को दूसरे मजहब पर तरजीह नहीं देगा, मैं इजराइल तब जाऊंगी जब रंग भेद खत्म हो जाएगा, मैं इजराइल की एजुकेशनल और कल्चरल बहिष्कार, PACBI और जो BDS आंदोलन है उसके लिए फलस्तीन के साथ खड़ी हूं, उसके लिए फलस्तीन के साथ खड़ी हूं। लात मार दी उन्होंने हैफा का जो था कि मैं कोई अवार्ड, यानी ममदानी के खून में है जालिम के खिलाफ खड़ा होना, उसके खून में है। उसकी मां ने यह बात कही कि वो इजराइल नहीं जाएगी जब तक वो कब्जा नहीं हटेगा, जब तक फिलिस्तीनियों को बराबर ट्रीट नहीं किया जाएगा। अच्छा, और अपने देश में भी गरीबों के बारे में फिल्में बनाई हैं उन्होंने। उसने महमूद ममदानी ने माल्थस की थियरी के लिए हिंदुस्तान का, अच्छा ये गुजरात के रहने वाले हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं, साउथ अफ्रीका में जाकर पढ़े हैं, निकाल दिए गए उगांडा से, उगांडा ये नहीं, सॉरी मैं भूल रहा हूं। ये जो परिवार है असल में ये अफ्रीका के किसी मुल्क से, उगांडा, सॉरी मैं गलत नहीं था, उगांडा में इनको कई बार निकाला गया, इनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी गई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इन्होंने माफीनामे नहीं लिखे सावरकर की तरह से। अच्छा, अब जरा सा हम आ जाते हैं मेरे तीसरी बात पर। जिस वक्त ट्रंप धमकी दे रहा है अपने सबसे बड़े शहर को, और मुसलमान वहां 12 से 13% है जिस शहर के अंदर, उसमें थ्रेट कर रहा है, तो मतलब थ्रेट जो कर रहा है वो मुसलमानों को नहीं कर रहा है, वो बाकी सबको कर रहा है, वो ईसाइयों को कर रहा है, वो डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले कैपिटलिज्म के विरोधी, इंपीरियलिज्म के विरोधी क्रिश्चियंस को कर रहा है, वो ज्यूस को कर रहा है। उस वक्त वहां क्या हो रहा है और इंडिया क्या कर रहा है, जरा उसको देख लीजिए। 31 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में हमारे राजनाथ सिंह जी जाते हैं, और ये कुआलालंपुर एक मुसलमान देश है। राजनाथ सिंह जी जाते हैं और जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल का, पीट हेक्सेट, उसके साथ भेंट होती है। और वहां पर क्या क्या होता है जरा सा ये हेक्सेट जो है वो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है साहब जी। सॉरी अमेरिका जी, अभी इजराइल नहीं, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के साथ ये आशियान की मीटिंग के लिए शायद गए हुए थे। जी बिल्कुल, जी। तो राजनाथ सिंह वहां उससे मिलते हैं और जो समझौता करते हैं। लेकिन समझौते से पहले मैं जरा सा एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि वो ट्रम्प से मोदी लड़ रहा है, मोदी जो है पूरा लेट गए। यानी देखिए, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद ये हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा सौदा हुआ है, और ये 10 साल के लिए हुआ है भाई साहब। ये जी, ये जो है 2035 तक चलेगा, और पूरा सरेंडर किया है, पूरे हथियार डाले कि हम आपका हर हथियार खरीदेंगे, हम आपको अपने एयरपोर्ट्स पर रिफ्यूलिंग, आर्मी को, डिफेंस अमेरिका को रिफ्यूलिंग का देंगे, हम आपके जो भी आपका जंगी जहाज आएगा पानी का, उसका हम आपको रिपेयर करने के लिए देंगे,
हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए डिफेंस के बारे में हम आपको देंगे। हाँ, इधर हाँ, बोल रहा है हम लड़ने जा रहे हैं, हम अमेरिका की सरेंडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 10 साल के लिए, 10 साल का हाँ, समझौता आपने सुना? ये 10 साल का समझौता इंदिरा गांधी ने रूस के साथ किया था जब बांग्लादेश अलग किया गया था, 10 साल जी, के लिए। जी, जी, ये 10 साल की क्या जरूरत है? अरे तुमने अगले 4 साल पावर में रहना है भाई। टेक्निकली तो हाँ, भारत के अंदर हाँ, 2024 के अंदर आप चुनाव, 2029 में आप चले जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, 2035 तक का समझौता आप कैसे कर सकते हो? जी, लेकिन जी, आप देखिए जी, आने वाली पीढ़ियों को भी मोदी जो है बंधवा दे रहा है। हाँ, 2035 तक आप हथियार खरीदेंगे और हाँ, उनको अपने हवाई अड्डे देंगे, उनको अपनी बंदरगाहें देंगे, उनको उड़ने के लिए, अपने जहाज ठीक कराने के लिए। और कल क्या होगा जब ये मोदी चला जाएगा और कोई एक देशभक्त, एक नेशनली सरकार आएगी, तो हाँ, अमेरिका हमारे पर पेनल्टी लगाएगा कि तुम जो जी, है जी, इसको तोड़ रहे हो। हाँ, आप देखिए हाँ, क्या हाँ, क्या खेल होने जा रहे बिल्कुल, हैं जनाब। बिल्कुल, 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 बड़ा बिल्कुल, शर्मनाक बिल्कुल। देखिए हमारे आने वाले इतिहास के साथ ये जिसको अमृत काल कह रहा है, हमारे लिए वो मौत का काल बना दे। और सर ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि एक नया कानून पास हो रहा है अमेरिका में, जिसको HIRE हायर कहा जा रहा है। उसकी फुल फॉर्म में अभी नहीं बता सकता, मेरे सामने नहीं है, लेकिन उसका मतलब यह है कि जो बाहर से लोग जिनको काम के लिए बुलाया गया है, उनको सबको छटनी कर करके वापस भेज देना, जिसमें भारत सबसे ज्यादा नुकसान जी उठाने वाला है। ऐसे जी वक्त में जबकि भारतीयों के लिए वहां जिंदगी तंग कर दी जा रही है, ऐसे वक्त में मोदी जी उनके साथ सारे गठबंधन और सारे समझौते कर रहे हैं ये जी। हिंदू हिंदू राष्ट्रवादी जो है सारे के सारे, मोदी का डिफेंस सेक्रेटरी, उनका इंटेलिजेंस सेक्रेटरी, सारे के सारे हिंदू राष्ट्रवादी, और जो सीधा का सीधा मोदी मोदी को पूजने वाले लोग हैं, ये सारे लोग हैं। अच्छा, अब जी, मैं आखिरी बात पर आ रहा हूं जो इजराइल हाँ, के साथ हुआ है। देखिए, ये सारी अलग हाँ, अलग चीजें नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, इजराइल अभी कोई शरीफ आदमी जाना नहीं चाह रहा है। इजराइल में हाँ, कोई भी देश जाना नहीं चाह रहा है कि वो उनसे जुड़ना नहीं चाहता इस वक्त में, जिस वक्त वो कत्लेआम कर रहे हैं। जिस वक्त वो बिल्कुल, जो समझौता उन्होंने खुद किया उसको तोड़ दे रहे हैं। हमारे हाँ, हमारा बंदा जो है, हमारी डिफेंस टीम जो है, वो गई है नवंबर हाँ, नवंबर के अंदर, शुरू पहले हफ्ते में वही थी। और हाँ, उन्होंने एक ऐसा समझौता किया है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है डिफेंस का, सौदे जो होते हैं उसके बारे में, उन्होंने लिखा है कि आप जो बिना आदमी के जो जहाज उड़ते हैं, मिसाइल्स, बिल्कुल बिल्कुल प्रिसिशन वेपन्स, सर्विलेंस हाँ, सिस्टम्स, सारे के सारे जो हैं वो लेने का तय। और दुनिया में जो जहाजों की, जो हथियारों की ट्रेड हो रही है इस वक्त, हाँ, इजराइल का, भारत जो है नंबर का खरीदार है, हाँ, नंबर 2 का खरीदार है। समझ गए भाई साहब? जी, और जी, जी, 13% जो भारत की टोटल हथियार आते हैं वो वहां से आते हैं। लेकिन उसके साथ इस समझौते की एक और बात है, इजराइल अपने हाँ, सारे हथियार जो इस्तेमाल करेगा दुनिया में, वो ज्यादातर भारत में बनाएगा। हाँ, 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 ये भी ये समझौता, ये पहले भी हो चुका है, ये पहले मेक इन जी, इंडिया, जी, यानी बिल्कुल, उनके बिल्कुल, प्रेस रिलीज में है, काजमी साहब हाँ, प्रेस रिलीज में है कि इजराइल के हथियार मेक इन इंडिया होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सुनिए, मैं तो शमसुल इस्लाम साहब, मैं अक्सर ये कहता हूं कि इजराइल जो खुद कब्जा की हुई जमीन पर अपना वजूद बताता है, जिसके पास जमीन कम है, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, कहीं से भी हमले हो सकते हैं। आपने देखा कि नॉर्थ से साउथ तक कितने हमले हुए रेजिस्टेंस की तरफ से। वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बिजनेस कैसे चला रहा है, वो इसकी टोपी इसके सर, यानी जी आप ही के यहां बनेगा और आप ही उसको जी इंपोर्ट करेंगे। ये अजीब एक ऐसा विश्व सर्कल है जिसको दुनिया इंडिया भर जो पे है, लपेट दिया। इंडिया इज नाउ एक्सटेंशन ऑफ इजराइल। जी, समझ जी, ली, जी, 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 इंडिया इज एक्सटेंशन ऑफ इजराइल। अमेरिका हैज रिफ्यूज टू डू दैट। हाँ, 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 बिल्कुल, अमेरिका अभी बिल्कुल, सबसे बड़ा सपोर्ट, और ये हमारी बात समझ में भी आती है कि हाँ, मुसलमानों के साथ जो करना है, उनके लिए फिलिस्तीनी जो है मुसलमान है। हाँ, यहां पर भी बिल्कुल, मुसलमानों के साथ मोदी क्या कर रहा है, मोदी की सरकार क्या कर रही है? आप आसाम के चीफ मिनिस्टर के अगर भाषण सुनेंगे, हाँ, आप
आप जो ये बाबा है यूपी का चीफ मिनिस्टर, वो बिहार में क्या क्या भाषण कर रहा है, क्या क्या बिल्कुल बोल रहा है मुसलमानों के बारे में, क्या क्या बिल्कुल कह रहे बिल्कुल हैं। और आप देखिए अमेरिका को हम कितनी गाली बकते हैं, वो एक मुसलमान नाम के आदमी जिसका अरबी नाम है, बिल्कुल उसको वो बिल्कुल अपना सबसे बड़ा शहर सौंप दे रहे। और यही नहीं हुआ है, एक और हाँ शहर का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है एक मुसलमान बच्ची बनी है। बिल्कुल 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 जी हाँ, वो अब कई कई जगहों पर ऐसा हुआ है, कई जगहों जी, पर हुआ अच्छा है। आखिरी बात जो मैं ये कह रहा हूं, अहम पोजीशन में जी। आखिरी बात जो मैं कह रहा हूं, हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी और ट्रम्प में कोई ये रिपब्लिकन पार्टी में कोई फायदा नहीं था। मैं स्टूडेंट्स को अपने बताता था कि ये एक ही शराब है, दो अलग अलग बोतलों में, हाँ एक ही हाँ शराब दो अलग अलग लेबल वाली बोतलों में। जी अब वहां पे असल में टू पार्टी पॉलिटिक्स शुरू होने जा रही है। वहां वहां डेमोक्रेटिक पार्टी का इन्होंने ये सत्यानाश, यानी उसकी कबर खुद गई है, कबर खुद हाँ गई है। और डेमोक्रेटिक पार्टी ने कितना विरोध किया है इनका, वो भी जी इतिहास में जी लिखा गया जी है। यानी डेमोक्रेटिक पार्टी का खात्मा है अब जी डेमोक्रेटिक जी पार्टी सचमुच में एक सोशलिस्ट पार्टी रहेगी, एक जी आवाम की जी जी पार्टी होगी। यानी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी का कैरेक्टर अब बदलने जा रहा है। न्यूयॉर्क ने ये साबित कर दिया है कि उस तरफ अब बढ़ने की शुरुआत है नहीं, उसका तो नहीं अमेरिका में। बदलेगा, वो सारे रिपब्लिकन में जाएंगे, लेकिन जी नई जी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी हाँ खड़ी हो रही है। जी 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 अच्छा, अब, आपने अपनी बात मुकम्मल की। अब ऐसे इस नए सेटअप में जहां भारत ने अमेरिका और इजराइल दोनों से हथियार खरीदने के और बहुत बड़े बड़े सौदे कर लिए, अब क्या क्या भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, यह भी तय हो गया। भारत पिछले कई महीनों से इधर भी पैर उधर भी पैर, वो जो दो नाव में पैर रखने वाली हालत, कई बार ट्रंप ने कितना ट्रंप से नाराज होकर के वो गए थे चाइना, हमारे मोदी जी, और उसके बाद चीन और रूस के साथ, उनके लीडर्स के साथ फोटो खिंचवाए। क्या कुछ हो रहा है? क्या अब कुछ सेटल डाउन देखिए होगा? देखिए यही यही समझा जाए जो कुछ हो रहा है। देखिए एक चीज मैं हमेशा से कहता रहा हूं, ये जो आरएसएस है ना, ये जो हिंदू नेशनलिज्म, ये असल में ब्राह्मणिज्म है। ये हाँ ब्राह्मणिज्म क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ जिससे जो जबरदस्त हो जाए उसके घुटने पकड़ लो, उसके गुलाम हाँ हो जाओ। मैं मजाक में नहीं कहता हूं कि अगर औरंगजेब आ जाए तो ये औरंगजेब के लिए भी कहेंगे जनाब हम तो आपका आने का इंतजार कर रहे थे जनाब। ये बिल्कुल इनका बिल्कुल कोई बिल्कुल धर्म ईमान नहीं है, हाँ हाँ इनका कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ अडानी अंबानी या जो जो हिंदू धर्म को इन्होंने क्या बना दिया है कि पैसा जमा करने का एक तरीका है, उसका आप यूज करो, यानी उसको ताकत के सामने सरेंडर कर देते हैं, ताकत के सामने झुक जाते हैं। इंसानियत से ये कोई लेना देना नहीं है, हाँ हाँ किसी की मदद करने से कोई लेना देना नहीं है ना। वो हाँ जो इजराइल जो रूस से तेल आ रहा था, आप जाते हैं ना, वो तो सारा पैसा अडानी ने बनाया है, हमको तो कोई बिल्कुल रेगुलर रेट पर दिया, हमारे यहाँ तो कम नहीं हुआ। जो बिल्कुल 35% डिस्काउंट पर जो लिया उन्होंने रूस से, हाँ वो हमको, हाँ आपको बताइए पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर आपका कौन सा पेट्रोल कम हुआ है, आपकी हाँ नहीं, गैस कोई कम नहीं हुआ। वो सिर्फ कुछ अडानी अंबानी उनको उनको फायदे हुए। और जी अगर अमेरिका की नजर से देखा जाए तो भारत बदनाम हुआ, मिला कुछ नहीं, सिर्फ जी उन घरानों को पैसा मिला जी। हाँ। और तो अभी तो देखिए, अभी अभी हाँ देखिए अब अमेरिका के साथ फिर दलाली शुरू हो गई, उनके हथियार। अरे आप 10 हाँ साल का समझौता कर रहे हो, 2 साल का करिए, 1 साल का करिए। मोदी की जब तक सरकार टेक्निकली रहेगी, जी 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 बिल्कुल दो बिल्कुल हजार बिल्कुल उनतीस तक बिल्कुल करिए। आप क्या अरे कर साहब, रहे वो तो हैं? अब वो तो 2047 तक की बातें करते हैं मोदी जी, तो 47 तक ये हो जाएगा, देश वो हो जाएगा। तो ये अजीब एक सूरत हाल है और अब कि तो एक उनके लीडर है पिताजी 5 साल जो जेल जो में ये थे और ख्वाब ये देख। पैदा हो गए थे, पिताजी 5 साल जेल में थे, ये पैदा हो गए थे। अब तो वो क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है वैसे भी, जी जी मतलब जी जो बंदा अपनी माँ को जलील कर सकता हो, जो जी बंदा जी अपनी, यानी ये जो कह रहा है कि मेरे 5 साल जेल में थे और मैं पैदा हो गया था, तो अपनी माँ को ही हाँ जलील करना है ना। जी जी वो जी जी देश की बिल्कुल क्या बिल्कुल चिंता करेगा, वो दूसरे हिंदुओं की क्या चिंता करेगा। जी यकीनी तौर पर अजीब अजीब सूरत हाल है। देखिए ये जो अब सऊदी लीड निकलते सऊदी हुक्मरान हैं, ये कुवैत के हुक्मरान हैं, आप इनको कहते हाँ हैं मुसलमान, इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नीचे तलवार रख दिया। इनको इस्लाम से क्या लेना देना है, मुसलमानों से क्या लेना देना है।
अरे अब तो वो तलवार मुसलमानों के खिलाफ ही चलती हुई नजर आ रही है। वो तो होना ही है, मुसलमान भी देखा जाए, वो तो होना ही है, वो गाजा के लोगों का कत्लेआम ना हुआ होता अगर अरब हुकूमतें इजराइल का साथ ना देती। ये बहुत ही बिल्कुल क्लियर है। और ये तमाम अपने हवाई अड्डे दिए भाई, अपने हवाई अड्डे दिए हैं जी। अब भी 24 घंटे सड़क से बाकायदा यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के रास्ते से इजराइल को सप्लाई पहुंच रही है। 24 घंटे ट्रक चल रहे हैं। ये इनकी हकीकत है। लेकिन उसके मदद के ट्रक, खाने के ट्रक नहीं है, वो रुके हुए। जी वो रुके बिल्कुल नहीं, इजराइल के लिए सप्लाई जो भी कुछ चाहिए, इजराइलियों के लिए सब चाहिए, बिल्कुल इजराइल के लिए सब कुछ है, गाजा के लिए कुछ नहीं है। ये है इन अरब हुकूमतों की हकीकत, और किस तरह से इजराइल और अमेरिका की खिदमत ये कर रहे हैं। वक्त खत्म हो रहा है। आपसे जब भी बात करते हैं शमसुल इस्लाम साहब, बहुत सी बातें सामने आती हैं, और जिस तरह से आपने ममदानी और उनकी फैमिली की बैकग्राउंड, उनके नजरियात बताए, वो बहुत ही काबिल कद्र है। लोगों को जरूर इससे नई इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये एक और चीज है, जो सिर्फ मुसलमान करते हैं, उनको भी सबक सीखना है इससे, यकीनी तौर पर। और वो उन्होंने किस तरह से मुसलमान वाली बात को एक तरफ रख करके इशू बेस्ड इंसानियत की बुनियाद पर उसके साथ आकर के खड़े हुए। वो इजराइल के खिलाफ बोल रहा है, वो नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा है, वो मोदी के खिलाफ बोल रहा है, फिर भी वो वहां के लोगों ने साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।